सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को ये पता है कि सभी एआरओ का रिजल्ट आ चुका है। आर्मी के जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था सी का, उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। एआरओ वाई, जेडआरओ वाई, सभी का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था लेकिन फिर भी मेरा उसमें नाम नहीं है, तो आर्मी वाले तो ऐसे ऑफिशियल ये नहीं बताते हैं कि आपको कितने नंबर आपके आए हैं पेपर में। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया था और कट ऑफ कितने पे गई थी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको यही बता दूंगा कि आपको कैसे एक ऐसा फॉर्म भरना है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नंबर कितना है और कट ऑफ कितने पे गई है। तो चलिए मैं लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो फॉर्म भरना है। उस फॉर्म की फीस 50 रुपये है। तो 50 रुपये इसलिए भी लिया जा रहा है कि कोई एरू गैरू लड़का ये फॉर्म को ना भर दे। 50 रुपये सोचेंगे तो पहले सोचेंगे कि हाँ फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। तो अगर आपको ये पता करना है कि मेरा कितना नंबर आया है सी के जो पेपर दिया था उसमें, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको आरटीआई इंफॉर्मेशन लिखकर सर्च कर लेना है। जब आप आरटीआई इंफॉर्मेशन लिखकर जब उसे सर्च कर लेंगे तो कुछ रिजल्ट आएंगे, उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे उसमें स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा rti.online.gov.in की वेबसाइट। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पेज लोड लेगा। उसके बाद जैसे आप उसमें देखेंगे तो एक लेफ़्ट साइड में सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको सबमिट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेंगे, वो पढ़ लेना है आपको। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक करके फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपको खुलेगा। वहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है जिस पे आपको ओटीपी रिसीव होगा। फिर आपको मोबाइल नंबर अपना इस बॉक्स में डाल देना है। फिर ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो सेम इसमें भर देना है। इसके बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन चला आएगा, वहाँ यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक पूरा फॉर्म मतलब ओटीपी का बॉक्स खुल के चला आएगा। यहाँ पे आपने जो ईमेल और मोबाइल पे जो ओटीपी आया है, कोई सा भी ओटीपी आप यहाँ लिख सकते हैं। कैप्चा भर के सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपका ओटीपी ना आए तो रिसेंट ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर पूरा फॉर्म आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री करनी है कि आप किस मिनिस्ट्री को ये भेजने वाले हैं, और फिर आपको पब्लिक अथॉरिटी करनी है। तो मिनिस्ट्री में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको सर लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यहाँ पे फिर आपको अथॉरिटी में आपको जब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको नीचे एकदम चले जाना है डी वाले ऑप्शन पे। जब आप पूरा नीचे जाएंगे वहाँ पे लिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अफेयर्स, यही आपको वहाँ पे दिखेगा। उस पर आपको जाके क्लिक कर लेना है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से ही रहेगा। कंफर्म ईमेल आईडी और नंबर और नेम लिख देना है आपको। फिर से वो मैं हाइड कर चुका हूँ। उसके बाद आपको कंट्री चूज रहेगी, स्टेट चूज करना है, रूरल है या अर्बन है ये आपको सेलेक्ट करना है। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं या इलिटरेट हैं ये भी आपको करना है। मोबाइल नंबर अपना डालना है। फिर आपको सिटीजनशिप में इंडियन रहेगा ही। तो मैं अभी ये आपको भर के दिखाता हूँ। जैसे मेरा यूपी है स्टेट, तो मैं यूपी स्टेट को चूज़ कर लेता हूँ। मैं गांव से रहता हूँ तो रूरल लिख लिया हूँ। और लिटरेट में 4-5 ऑप्शन है, बिलो 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, अबव ग्रेजुएशन, आप जो हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। 12 से नीचे हैं तो बिलो 12th स्टैंडर्ड कर लीजिएगा। मैं 12th में हूँ तो 12th सेलेक्ट कर लिया हूँ। फ़ोन नंबर आपको अपना डाल लेना है। यहाँ पे लिखा है बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे आपको नो चूज कर लेना है, क्योंकि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यस चूज कीजिएगा। अगर नो चूज करते हैं आप तो आपको आरटीआई फीस 10 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नो चूज करते हैं तो 10 रुपये की फीस। अगर आप यस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको अपने राशन कार्ड का जो भी डिटेल है, राशन कार्ड नंबर,
किस टाइम पे इशू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी, इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको सिंपल से यहाँ पे नो क्लिक कर लेना है। उसके बाद मेन पॉइंट आता है टेक्स्ट ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। यही सबसे बड़ी बात है, इसको ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप इसमें एक भी चीज़ गलती करते हैं तो ये आपका पूरा गलती हो जाएगा। तो इसमें मैं जो बता रहा हूँ वो आपको, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसमें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको एज इट इज़ ऐसा ही इसमें भर देना है। जैसा कि उसमें लिखा है, आई हैव रजिस्टर्ड अंडर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ARO, सी रिजल्ट 2026 ऑफ माई ARO इज रिलीज। जहाँ ARO लिखा है वहाँ पे आपको अपने ARO का नाम लिख देना है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे ये जानकारी दीजिए। पहला, हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ माई रोल नंबर। फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये आपको लिखना है। और दूसरा है, हाउ मेनी मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन। ये दो क्वेश्चन आपने पूछे हैं और इनका बातें वो बताएंगे। उसके नीचे लिखा है नेम, आपको अपना नाम लिख देना है, फादर्स नेम लिख देना है, किस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है वो लिख देना है, कौन सा आपका ARO है, ZRO है, रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था उस पर जो रोल नंबर लिखा है वो रोल नंबर लिख दीजिएगा। सी, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उस एग्ज़ाम की डेट क्या है और उस एग्ज़ाम का शिफ्ट क्या है, ये आपको उस पर लिख देना है। जब आप ये पूरी चीज़ें उस पर लिख देंगे उसके बाद आपको सेम चीज़ कॉपी पेस्ट मार देनी है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा आपको सेम एज इट इज इसमें भर देना है। फिर मेक पेमेंट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे करेंगे आपका नाम शो करेगा, पेमेंट का मेथड शो करेगा कि आप किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं और 10 रुपये का आपको पेमेंट करना है। फिर आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको SBI ऑनलाइन की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप UPI से अपना पेमेंट कर सकते हैं जिसका बैंक चार्ज 1 रुपया भी नहीं लगेगा। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक से भी कर सकते हैं, या आप SBI का नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड अदर बैंक का भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो समझ में आए उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कर ली जाएगी और 7 से 10 दिन के अंदर आपके ईमेल पे भी आ जाएगा और आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी बता दिया जाएगा कि आपका जो आपने RTI डाली थी उसका रिजल्ट क्या आया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।